एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेएसएससी विद आनंद। दोस्तों, आप सभी फ्रेंड्स को जोहार। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड की कला और संस्कृति का दूसरा टॉपिक, जिसमें हम लोग झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य को देखेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज की क्लास में, तो हम लोग आज टोटल 20 लोक नृत्य को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है आप सभी को। तो चलिए मैं दोस्तों सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। जो चैनल पर नहीं होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही मैं कंटिन्यू हर एक जितने भी आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है झारखंड जीके में, हर एक चैप्टर को मैं यहाँ से कवर करूंगा। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। तो आज हम लोग जो जानेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा छऊ नृत्य के बारे में जानेंगे, जहां से आपके एग्जाम में जो है काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ छऊ नृत्य को लेकर, तो छऊ नृत्य झारखंड का एक जो है सब प्रमुख नृत्य है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इस नृत्य के बारे में, तो यह नृत्य जो है बसंत त्योहार में जो है चैत्र में किया जाता है। याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छऊ नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, तो बसंत त्योहार में यानी कि चैत्र में जो है इसका आयोजन किया जाता है। इसकी जो है प्रमुख 3 शैलियां हैं दोस्तों। झारखंड में आपका सरायकेला जो छऊ शैली है, ये आपका झारखंड का है। एक पुरुलिया शैली हो जाता है जो कि आपका पश्चिम बंगाल का है, और साथ में एक मयूरभंज शैली आप लोग याद रखेंगे जो कि उड़ीसा का है दोस्तों। तो ये 3 चीज़ें आपको जरूर याद रखना चाहिए छऊ नृत्य के बारे में। इसका तो प्रमुख 3 शैली, पहला आपका झारखंड में सरायकेला छऊ आपका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पुरुलिया आपका छऊ, तीसरा हो जाएगा आपका मयूरभंज कला से छऊ। ठीक है, तो ये 3 चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे दोस्तों। यह जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है, इसको आप लोग ध्यान देंगे कि छऊ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। तो पुरुष प्रधान यानी कि पुरुष इसमें नृत्य करते हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोग को शायद इमेज में दिख पा रहा होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये जो आपका है 3 शैली में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो छऊ नृत्य है, उसको हम लोग सरायकेला छऊ नृत्य के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं इस छऊ नृत्य के बारे में, तो विदेश में इसका जो है आयोजन किया गया था सबसे पहली बार 1938 में किया गया था सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा, जो कि सरायकेला के रहने वाले हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे इस चीज को, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न काफी बार बनते हैं। अब आप लोग बताएंगे इसका विदेश में जो है कहां पे आयोजन किया गया था। आप सब इसका जो है कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे आपका मर्दानी झूमर। यहां से भी आपके एग्जाम में काफी बार प्रश्न बना है। मर्दानी झूमर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मर्दानी से ही आपको ये पता चल जाता है कि ये जो नृत्य है पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसकी जो अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस नृत्य के जो प्रमुख नर्तक के रूप में जो इसका एक्सपर्ट जिसको माना जाता है, उसका नाम है मुकुंद राय। तो आप लोग याद रखेंगे, सॉरी मुकुंद नायक। मर्दानी झूमर के प्रमुख जो नर्तक है वो कौन हो जाएंगे, आपका मुकुंद नायक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मर्दानी झूमर को लेके, तो इसमें नृत्य के साथ गायन भी होता है, यानी कि डांस के साथ साथ जो है इसमें गाना भी मतलब गीत भी गाया जाता है मर्दानी झूमर में। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस नृत्य के दौरान एक गीत गाने वाले समूह योजपूर्ण गीत गाते रहते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें 2 ग्रुप होता है, जिसमें एक ग्रुप जो है गीत गाते रहते हैं और दूसरा ग्रुप क्या करते हैं, डांस करते रहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको मर्दानी झूमर भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोग जो है पिक्चर के माध्यम से शायद आप समझ पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे जो है हर एक चीज़ को मैं कम से कम समय में आप सबके साथ कैसे शेयर करूँ, मैं इस चीज़ पे जो है डेली जो है आप सबसे क्या करता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ, और कम से कम समय में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड भी कराता हूँ दोस्तों। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर मैं मर्दानी झूमर के बारे में बात करूँ, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, और मुकुंद नायक जो है मर्दानी झूमर के प्रमुख नर्तक माने जाते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बना है। इसमें नृत्य के साथ गायन भी होता है, यानी डांस के साथ साथ इसमें गाना भी गाया जाता है, गीत भी गाया जाता है दोस्तों। इस नृत्य के दौरान एक गीत गाने वाले समूह योजपूर्ण गीत गाते रहते हैं। मतलब इसमें जो है 2 ग्रुप रहता है, एक ग्रुप डांस करते रहते हैं और एक ग्रुप जो है गीत गाते रहते हैं, मतलब कंटिन्यू जो है लय और ताल के साथ गीत गाते रहते हैं। तो याद रखेंगे मर्दानी झूमर को आप लोग। आगे हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं अंगनई नृत्य के बारे में, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ भी काफी बार एग्जाम में प्रश्न बना है अंगनई नृत्य को लेके। ठीक है, अगर मैं अंगनई नृत्य के बारे में बात करूं, तो नृत्य को महिलाओं द्वारा आंगन में की जाती है। अंगनई नृत्य आंगन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अंगनई से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आंगन में की जाने वाली नृत्य है दोस्तों। ये महिलाएं करती है, तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार के ये जो है महिला प्रधान नृत्य है दोस्तों। अधिकांश अगर मैं बात करूँ, इस नृत्य का जो आयोजन किया जाता है जितिया तथा कर्मा पर्व के दौरान जो है इस प्रकार का आपको नृत्य देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके बारे में अंगनई नृत्य के बारे में, तो यह महिला प्रधान नृत्य है, जैसे कि हम पीछे आपको बता चुके हैं, परंतु कभी कभी इसमें पुरुष भी शामिल होते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, अंगनई नृत्य एक प्रकार का जो है मुख्य रूप से
पुरुष प्रधान महिला प्रधान नृत्य है, बट इसमें कभी कभी जो है पुरुष भी शामिल होते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से महिलाएं जो है इसका आयोजन अपने आंगन में करते हैं जितिया और कर्मा पर्व के दौरान। तो याद है आप सभी को, उम्मीद है कि इतना चीज याद हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आपका पाइका नृत्य, जहां से आपके एग्जाम में काफी बार प्रश्न बना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लीजिएगा तो आपको वहां पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों पाइका नृत्य के बारे में, तो पाइका नृत्य जो है एक प्रकार का आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो है नर्तक क्या करते हैं, रंग बिरंगी कलगी लगी मोर, या देखो इसको याद रखेंगे, कलगी लगी या फिर मोर लगी पंख जो है इसका पगड़ी बांधते हैं, जो कि आपको यहाँ पे शायद दिख पा रहा होगा इमेज में अच्छे से। अगर आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे होंगे तो आपको जब इस पीडीएफ को जब आप लोग देखिएगा वहाँ आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यह एक प्रकार का मार्शियल नृत्य या फिर युद्ध नृत्य का संयोजन है, ठीक है। मार्शियल नृत्य या फिर युद्ध नृत्य का संयोजन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइका नृत्य बोलते हैं। यही पॉइंट से जो है एग्जाम में प्रश्न बना भी था दोस्तों। तो ये हर एक पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मैं बात करूँ झारखंड में, तो पाइका नृत्य का जो है दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, तो इसके द्वारा अगर मैं बात करूं दोस्तों, पाइका नृत्य का प्रमुख जो इसको करने वाला जो होते हैं वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा द्वारा भारत महोत्सव में इसका रूस में जो है आयोजन किया गया था दोस्तों। तो याद रखेंगे पाइका नृत्य को सबसे पहले जो है विदेश में कौन इसको जो आयोजन किया था, तो भारत महोत्सव में जो है रूस में इसका आयोजन किया गया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा। और आप सभी दोस्तों को पता है कि इन सबको जो है अवार्ड भी दिया गया था। हम जो है प्रमुख अवार्ड वाला वीडियो अगर आप हमारे देखेंगे तो वहां पे हम इस चीज के बारे में डिस्कस भी किए हुए हैं। तो याद रखेंगे पाइका नृत्य एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें क्या होता है, रंग बिरंगी कलगी लगी या फिर मोर पंख लगी पगड़ी बांधते हैं, ठीक है। इस प्रकार के आप जो यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे इमेज के माध्यम से। यह मार्शियल नृत्य है दोस्तों या फिर युद्ध नृत्य का संयोजन है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। पाइका नृत्य जो है युद्ध नृत्य या फिर मार्शियल नृत्य का संयोजन है। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा द्वारा भारत महोत्सव में रूस में इसका आयोजन भी किया गया था दोस्तों। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं झूमर नृत्य, ठीक है। झूमर नृत्य, अगर मैं बात करूं दोस्तों झूमर नृत्य के बारे में, तो झूमर नृत्य एक प्रकार का स्त्री प्रधान नृत्य है। तो याद रखेंगे आप लोग कुछ इस प्रकार से जो इस नृत्य को आयोजन किया जाता है, झूमर नृत्य को। अगर मैं बात करूं झूमर नृत्य के बारे में दोस्तों, तो यह नृत्य फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो है फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है, तो झूमर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस नृत्य की घेरा बनाकर, इस नृत्य को जो है घेरा बनाकर इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। अगर मैं झूमर नृत्य के बारे में बात करूं, तो जनजातियों द्वारा विवाह व अन्य उत्सव में भी इसका प्रदर्शन किए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग देखने को मिल रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो उम्मीद है आपको झूमर नृत्य भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बहा नृत्य के बारे में, ठीक है। बहा नृत्य भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मैं बात करूं दोस्तों बहा नृत्य के बारे में, तो बहा देखिए एक प्रकार की, मैं आप सबसे एक पिछले क्लास में जब हम त्योहार के बारे में बता रहे थे ना, तो संथाल जनजाति के लोग जो है क्या करते हैं, सरहुल को क्या बोलते हैं, बा बोलते हैं। तो उससे आप लोग यहाँ पे रिलेट करिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे बहा नृत्य जो है, यह नृत्य जो है संथाल जनजाति द्वारा सरहुल पर्व के दौरान किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि संथाल जनजाति के लोग जो है इस बहा नृत्य को क्या आपका सरहुल नृत्य को क्या बोलते हैं, बा पर्व बोलते हैं। मुंडा, इसके बारे में भी हम लोग कल पढ़ाए थे आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करेंगे, इस नृत्य में साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में जो है साल एवं महुआ फूल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बहा नृत्य में। तो याद रखेंगे आप सभी, यह नृत्य जाहिर या फिर सरना स्थल पर किया जाता है। देखो जाहिर या फिर सरना स्थल क्या होता है, जहां पे जनजाति लोग जो है पूजा करते हैं ना, उस जगह कोई लोग जाहिर या फिर सरना स्थल के नाम से जानते हैं। जहां पे देखो आप सब देख पा रहे होंगे फिगर के माध्यम से, यही है आपका सरना या फिर जाहिर स्थल, जहां पे बहा नृत्य का आयोजन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं नटुआ नृत्य के बारे में। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सभी को प्रोवाइड करूं, इसके वजह से मैं ये सेशन चला रहा हूं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे नटुआ नृत्य के बारे में। नटुआ नृत्य जो है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्त्री का वेशभूषा धारण करके और पुरुष के माध्यम से इस नृत्य को आयोजन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं यह जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य को पुरुष द्वारा स्त्री वेशभूषा धारण करके किया जाता है दोस्तों। इस नृत्य में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में कलगा कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकता है कि नटुआ नृत्य में जो पगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, पगड़ी मतलब क्या, जो हम लोग माथे पे बांधते हैं ना वो पगड़ी, तो इस पगड़ी को जो है पंच परगना आपका बुंडू तमाड़ वाला क्षेत्र में जो है इसको क्या बोला जाता है, कालगा बोला जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग नटुआ नृत्य को लेकर।
लेके कि एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें स्त्री का वेशभूषा धारण करके पुरुष के द्वारा इस नृत्य को आयोजन किया जाता है। और इस नृत्य में जो पगड़ी का प्रयोग होता है दोस्तों, पंच परगना वाला क्षेत्र में इसको जो है कालगा के नाम से जाना जाता है इस पगड़ी को। और इस नृत्य का नाम क्या है आपका, नटुआ नृत्य हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखने वाले हैं लांगड़े नृत्य। ये भी आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बार जो है इसको यहाँ से पूछा भी गया दोस्तों, लांगड़े नृत्य के बारे में। तो ये संथाल जनजाति का लोक नृत्य है दोस्तों। यह नृत्य किसी भी खुशी या उत्सव के अवसर पर किया जाता है। लांगड़े नृत्य आपसे एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकता है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे ऐसे नृत्य है दोस्तों जो कि खुशी और किसी हर्षोल्लास वाले उत्सव में इसको मनाया जाता है। झारखंड में बहुत सारे ऐसे नृत्य है जो कि आप लोग पीछे भी देखे होंगे और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है खुशी या फिर उत्सव के अवसर पर किया जाता है। वहां पे 3 ऐसे नृत्य होगा जो कि खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है और उसमें आपको डी नंबर पे देखने को मिलेगा ऑल ऑफ दीज। तो आपको आंसर क्या करना है, ऑल ऑफ दीज करना है दोस्तों। क्लास के बाद एक बार आप लोग पीडीएफ को जो है खुद से जरूर रीड कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कोई आपका जो है जतरा नृत्य के बारे में। जतरा नृत्य है जो दोस्तों यह पुरुष व स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी कि पुरुष और जो महिलाएं हैं दोनों मिलकर इस नृत्य को आयोजन करते हैं, जो कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों। जतरा नृत्य जो है आपका उरांव जनजाति के द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें स्त्री पुरुष हाथ पकड़ कर नृत्य करते हैं, मतलब स्त्री पुरुष जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ करके क्या करते हैं, इस नृत्य को आयोजन करते हैं। इस प्रकार से गोलाकार यानी वृत्ताकार चक्र में घूमते हुए इस नृत्य को आयोजन करते हैं, यानी कि इसमें वृत्ताकार या फिर अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है। तो उम्मीद है आपको जतरा नृत्य के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये पुरुष जो और स्त्री प्रधान नृत्य है, ये उरांव जनजाति द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसमें पुरुष और जो है स्त्री दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़कर वर्गाकार या फिर अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर इस नृत्य को आयोजित करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जदुर नृत्य के बारे में। यह जो है पुरुष व स्त्री प्रधान नृत्य है। तो जदुर नृत्य भी एक प्रकार का स्त्री और पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। इसका भी आयोजन जो है उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है और जदुर नृत्य को ही जो है नीर सुसंको भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, आप सबसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीर सुसंको जो है किस नृत्य को कहा जाता है, तो जदुर नृत्य को नीर सुसंको नृत्य भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, यह नृत्य जो है कोलोम सिंगबोंगा पर्व के बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व चैत्र तक चलता है। तो आप सब ध्यान देंगे दोस्तों कि कोलोम सिंगबोंगा पर्व के बाद, ये भी एक प्रकार का झारखंड का पर्व त्योहार है दोस्तों। तो इसके त्योहार के बाद जो है प्रारंभ होता है और सरहुल पर्व जो है चैत्र तक चलता है, यानी कि सरहुल पर्व के चैत्र माह तक जो है आपका जदुर नृत्य चलता है। अगर मैं बात करूं तो ये स्त्री और पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। इसका भी जो है आयोजन उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है और जदुर नृत्य को ही नीर सुसंको भी कहा जाता है। तो इतना चीजें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। पीडीएफ एक बार जरूर आप लोग लास्ट में रीड करिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं नचनी नृत्य के बारे में। ठीक है, नृत्य मतलब क्या होता है, नाचना, और नाचना से ही इस नृत्य का नाम है नचनी नृत्य। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी एक प्रकार का पुरुष व स्त्री प्रधान नृत्य है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस नृत्य के बारे में, तो इसका प्रदर्शन जो है स्त्री पुरुष द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो याद रखेंगे नचनी नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, तो कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन जो है स्त्री व पुरुष के द्वारा इस नृत्य को आयोजित किए जाते हैं, जिसको हम लोग नचनी नृत्य बोलते हैं। इसमें स्त्री नचनी एवं पुरुष रसिक के रूप में होते हैं। दोस्तों मैं ये बता दूं यहाँ आप सबसे कि यहाँ पे जो है स्त्री जो है डांस करने की काम करती है, साथ में पुरुष जो टीम होता है दोस्तों रसिक, मतलब वो लोग गाते और बजाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे शायद देख पा रहे होंगे, ये पुरुष जो है यहाँ पे बजा रहे हैं, कुछ बगल में गा रहे हैं, यहाँ पे जो है महिलाएं क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आप सबके सामने डोमकच नृत्य, जो कि इस बार जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा भी गया था दोस्तों। इसमें अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है डोमकच नृत्य में, इसलिए हम कह सकते हैं कि डोमकच जो एक प्रकार का स्त्री प्रधान नृत्य है दोस्तों। ये जो आपका डोमकच नृत्य है दोस्तों विवाह के शुभ अवसर पर किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो पॉइंट लिख रखा हूँ मैं इसको रीड करता हूँ कि इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के शुभ अवसर पर विवाह से पहले आयोजित किए जाते हैं। आप सभी को भी पता होगा, अगर आप अब झारखंड से होंगे तो बेसिकली आपको पता होना ही चाहिए। और ये झारखंड में नहीं दोस्तों, झारखंड के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ आपका हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा में भी इसका आयोजन किया जाता है। जिसके घर में शादी होता है ना, मान लीजिए सपोज दैट आज आपके शादी है, तो आज से 4 दिन 5 दिन पहले जो है
लड़का और लड़की के घर में जो है एक प्रकार का जो है महिलाओं के द्वारा जो है नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसको हम लोग डोमकच नृत्य बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो दल जो है, एक महिलाएं दो दल में बंट जाती है। एक दल अगर उस किसी भी प्रकार के कोई गीत को गाती है तो दूसरी दल क्या करती है, उस गीत को दोहराती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही चीज लिखा हुआ है कि यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें महिलाओं की दो दल होते हैं, एक दल गीत उठाता है, मतलब गाना जो है गीत गाना शुरू कर देती है, और दूसरी दल जो है सेम गीत को रिपीट करती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डोमकच नृत्य समझ में आ गया होगा। इसमें अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते, यानी कि पुरुष जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो डोमकच नृत्य जो है एक प्रकार का आपका कौन सा हो जाएगा, तो स्त्री प्रधान नृत्य हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हेरो नृत्य और घोड़ा नृत्य। एक साथ हम दोनों को देखेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे हेरो नृत्य के बारे में, तो इस नृत्य का प्रदर्शन धान बुआई के बाद किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि हेरो नृत्य का प्रदर्शन कब किया जाता है, तो धान का जो फसल है उसका जब बुआई होता है दोस्तों, तो उसके बाद जो है हेरो नृत्य का आयोजन किया जाता है। दोस्तों साथ ही आप लोग देखेंगे घोड़ा नृत्य के बारे में। इस नृत्य का प्रदर्शन दोस्तों मेला, त्योहार और बारात स्वागत में किया जाता है, यानी कि जहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है या फिर किसी भी तरह का कोई फेस्टिवल होता है या फिर कहीं पे जो है शादी विवाह होता है, वहाँ पे जो बारात आता है, लड़के वाले जब आते हैं तो उनके स्वागत यानी वेलकम में जो है इस नृत्य को आयोजित किए जाते हैं, जिसका नाम है घोड़ा नृत्य। दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों घोड़ा नृत्य के बारे में, तो इस नृत्य हेतु पांडे दुर्गा नाथ राय प्रसिद्ध थे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों घोड़ा नृत्य में, आपसे पूछा जा सकता है कि घोड़ा नृत्य में जो है कौन प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो आप लोग याद रखेंगे पांडे दुर्गानाथ राय जो है इस नृत्य का प्रसिद्ध व्यक्ति थे दोस्तों, जिसका आयोजन कहाँ पे किए जाते हैं, तो मेला, त्योहार या फिर लड़के वाले जब बारात आते हैं लड़की के घर में, तो उसके स्वागत में जो है घोड़ा नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें और सारे बहुत पॉइंट थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे मैं वही यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, अब देखिए आज का जो है आपका शायद ये अंतिम होगा सोहराय नृत्य के बारे में। एक दो और होगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। सोहराय नृत्य के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो सोहराय नृत्य है, साथ साथ में सोहराय जो है एक प्रकार का त्योहार भी है दोस्तों। सोहराय एक प्रकार का लोकगीत भी है, जो हम लोग कल शायद पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सबसे पहले सोहराय नृत्य के बारे में। अगर मैं बात करूँ दोस्तों सोहराय नृत्य के बारे में, तो इस नृत्य का प्रदर्शन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है, यानी कि जो है पालतू पशु जो घर में होते हैं उसका जो है पूजा किया जाता है सोहराय नृत्य के बारे में। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों सोहराय नृत्य जो है दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है। ठीक है, सोहराय नृत्य इसमें जो है गौशाला में पूजा की जाती है। इस नृत्य के दौरान जो है गौशाला में जो गाय रखी हुई रहती है उसको जो है पूजा की जाती है। साथ में अगर बात करूं दोस्तों, तो इस नृत्य में महिलाएं जो है चुमावड़ी गीत व पुरुष जो है गांव जमाव गीत गाते हैं। ठीक है, महिला के द्वारा जो इसमें चुमावड़ी गीत का जो है गायन किए जाते हैं, और साथ में पुरुष के द्वारा गांव जमाव गीत गाते हैं, और पुरुष जो है इस गीत के साथ साथ डांस भी करते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें जो पुरुष टीम जो होते हैं जो गाते हैं और नाचते हैं, ये लोग अलग अलग घर में जाते हैं, वहां पे जो ये लोग नाचने गाने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग सोहराय नृत्य आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चुमावड़ी गीत का आयोजन किस नृत्य में किया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सोहराय नृत्य बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जोम नावा नृत्य। इसी को नावा खानी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद आप सबको जो है यहाँ पे अच्छे से दिख जाए। जोम नावा के नृत्य की मैं बात करूँ दोस्तों, इसको नावा खानी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नावा खानी यानी कि नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में जोमनामा नृत्य को आयोजित किए जाते हैं। यह नृत्य नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है, जिसको संथाल परगना वाला क्षेत्र में नवान के नाम से भी जानते हैं। नवान शायद किसी को पता भी होगा इसके बारे में। इसमें जो है न्यू जो फसल होता है उसका जो अन्न ग्रहण किया जाता है। इसमें महिला तथा पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जिसमें सिर्फ महिला प्रधान नृत्य है, और बहुत ऐसा जो पुरुष प्रधान है। बहुत ऐसे भी नृत्य हैं दोस्तों जो पुरुष और महिला एक साथ मिलकर इस नृत्य को आयोजन करते हैं। अगर मैं बात करूं जोमनामा नृत्य के बारे में, तो इसमें मांदर, नगाड़ा, बनम आदि बजाया जाता है। अब हम लोग जब झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र को पढ़ेंगे वहां पे हम लोग मांदर, नगाड़ा और बनम के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों इतना चीज आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप सभी देखेंगे नृत्य और महीने। अब ये आपका अंतिम स्लाइड है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं
प्रमुख लोक नृत्य को जो है किस महीने में उसका आयोजन किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा जदुर नृत्य, जिसका आयोजन जो है फागुन या फिर फागुन से चैत के बीच में किया जाता है, यानी कि सरहुल पर त्योहार के दौरान आपका जदुर नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग साथ में याद रखेंगे कर्मा नृत्य के बारे में, जिसको हम लोग कल पढ़ाए थे आपका कर्मा त्योहार में, कि भाई जो सॉरी बहन जो अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है इस पर्व में, जिसमें हम लोग कर्मा त्योहार के बारे में जाने थे। इसमें जो आपका इसका आयोजन भादो माह में किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे जप्पी नृत्य के बारे में, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बना है, और जप्पी नृत्य का आयोजन चैत्र और आषाढ़ के माह में किया जाता है। उसके बाद हम लोग सोहराई नृत्य अभी जस्ट पीछे देखे तो कार्तिक में इसका जो है क्या किया जाता है, इसको आयोजित किए जाते हैं सोहराई नृत्य। एंड आप लोग फिर देखेंगे संक्रांत, ठीक है, संक्रांत नृत्य, जिसको हम लोग ये तरह से बोल सकते हैं मकर संक्रांति जैसे, ठीक है, जो कि आपका पौष माह में इसको आयोजित, यानी कि पूष माह में इसको आयोजित किए जाते हैं, जो कि टूसू पर्व भी आपका पूष माह में आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि टूसू नृत्य मकर संक्रांति पर आयोजित किए जाते हैं, और मकर संक्रांति कब होता है तो पूष माह में होता है दोस्तों। साथ में एक और अंतिम आपका इंपॉर्टेंट है दोमसी नृत्य, जो कि अगहन माह में इसको आयोजित किए जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, फिर पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जो है जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख लोकगीत, आपका लोक के नाट्य के बारे में। उसके बाद हम लोग झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, फिर झारखंड के प्रमुख जो मेले लगते हैं, जो मंदिर है, उनके बारे में जानेंगे, और इस प्रकार से हम लोग झारखंड की पूरे कला और संस्कृति को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर कल मिलते हैं। और एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है आप सबके लिए कि कल मैं आप सभी को जो है कंप्यूटर के क्लास भी कराऊंगा, और जो कि जिसका वीडियो कल आप सबको देखने को मिलेगा। साथ ही में हम एलडीसी का तैयारी भी करवा रहे हैं, जिसका वीडियो आपको हिंदी टाइपिंग से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं इसी चैनल पे अपलोड किया जाता है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।